आज फिर एक कहानी निशा की जुबानी। मैं निशा, भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। आज की कहानी जॉर्ज विला। हे वरुण, तनु, कम हियर यार। हाँ, क्या हुआ? ये सोहेल कहाँ है? दिख नहीं रहा। अरे होगा यहीं कहीं, शायद बाहर होगा। चलो बाबा, अब कुछ खा लो। मैदान से पेट भर गया तुम लोगों का। चलते हैं ना, कभी कभी तो मौका मिलता है मस्ती करने का। पार्टी अपने पूरे शबाब पर है। हाथों में गिलास, रंग बिरंगी तेज रोशनी, तेज म्यूजिक पे थिरकते कदम, यंगस्टर्स का हुजूम, गोवा के मशहूर पब का रंगीन मस्ती भरा समा, होली के ठीक बाद का खुशनुमा मौसम, दोस्तों का साथ, ऑफिस के काम से रिलैक्स, सुबह शाम घंटों बीच पर रेत पर उछल कूद करना या फिर समंदर की लहरों के साथ खेलना। बहुत खुश हैं सब। रागिनी, सोहेल, वरुण, तनु, ऋचा और कनिष्क। बरसों पुरानी दोस्ती है इन सब की। बचपन की दोस्ती, स्कूल, कॉलेज, सब एक साथ। एक दूसरे के लिए ये पूरी दुनिया है। सोहेल और कनिष्क जिम फ्रीक, सुबह से शाम तक हर वक्त साथ रहते हैं। रागिनी और सोहेल एक ही कॉलोनी में रहते हैं बचपन से, और आज भी सोहेल को रागिनी छोटी सी बच्ची ही लगती है। अक्सर वीकेंड में एक दो दिन की लीव ऐड करते हैं और निकल पड़ते हैं किसी भी नई जगह घूमने, मस्ती करने, सुकून भरी मस्ती। अरे यार, अब चलो भी। थकते नहीं क्या तुम लोग फोटोग्राफी करते करते? कनिष्क तनु और अग्नि को आवाज दे रहा था। बस बस, रुकना 2 मिनट, चलते हैं अभी। 1 बज गया था गेस्ट हाउस पहुंचते पहुंचते। गेस्ट हाउस क्या, एक बहुत बड़ा 2 मंजिला काफ़ी पुराना बंगला, जॉर्ज विला। बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा बाथरूम, किचन, सभी सुविधा, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। चौकीदार भी बाहर रोड की तरफ टहलता रहता है। लड़कियों ने तो ग्राउंड फ्लोर के बड़े से रूम में कब्जा जमा लिया और लड़कों को ऊपर के 2 कमरे मिल गए। बाकी सभी कमरों में ताले लगे हैं। वैसे भी उनके लिए इतना काफ़ी है। सुबह से आधी रात तक मस्ती, पार्टी की खुमारी, बातचीत करते करते थक कर सो गए थे सब। रात गहराने लगी थी। खामोशी की चादर फैल गई थी जॉर्ज विला पर। तभी जोर की चीख सुनाई दी। सब हड़बड़ा कर उठ गए। रागिनी जोर जोर से चीख रही थी। वो खिड़की की ओर इशारा करते हुए, कोई है वहां, मैंने देखा अभी, कोई था वहां। डर से थर थर कांप रही थी रागिनी। ऋचा और तनु ने लिपटा लिया रागिनी को। सोहेल और कनिष्क दौड़कर गए भी पीछे के लॉन की तरफ, लेकिन स्याह अंधेरा, बेतरतीब उड़े झाड़ झकाड़, कुछ नहीं दिख रहा था मोबाइल टॉर्च से। अरे भाई, ये बचपन से ही डरपोक है, कहीं कुछ नहीं है। हॉरर मूवीज देख देख के दिमाग खराब हो गया इसका। सोहेल हंसते हुए उसे बहलाने की कोशिश करने लगा। आजा मेरा नन्ना बाबा, सो जा बाबू। और बेड के किनारे बैठकर थपकी देकर सुलाने लगा। ये वरुण को भी ना यही हवेली मिली थी रुकने को। कितना सन्नाटा रहता है यहाँ। तनु को भी गुस्सा आ रहा था। यूं भी बचपन से ही गुस्सैल है। मार्शल आर्ट चैंपियन और ग्रुप की टॉम बॉय तनुश्री। अरे यार, क्या दिक्कत है? अच्छी भली कोठी है महल जैसी, और गोवा में इतनी बड़ी और इतनी सस्ती जगह कहाँ मिलेगी? वरुण कहकर हंसने तो लगा, पर वो भी कम डरपोक नहीं है। जल्दी से बोला, लो 4:30 बज गए, अभी सुबह हो जाएगी, यहीं लेट जाओ सब। आड़े तिरछे होकर सब वहीं कमरे में लेट गए। दोपहर तक सोते रहे सब। वरुण उठकर गया और चाय, स्नैक्स, कुछ खाने का सामान लेकर आया। वहीं हॉल में बुलाने लगा सबको। ऋचा, तनु, आओ यार, गरम गरम
चाय नाश्ता तैयार है। हॉल में लगे टीवी पर कोरोना के तेजी से बढ़ने की खबरें लगातार आ रही थी। ऋचा हमेशा सोशल मीडिया से चिपकी रहती है। इस वक्त भी मोबाइल में पार्टी के फोटोज अपलोड कर रही थी। तभी जोर से बोली, अरे यार, लॉकडाउन किया जा सकता है कंट्री में। ये न्यूज़ देखी तुम लोगों ने? तू और तेरे रहस्य उद्घाटन, इतने बड़े देश को लॉकडाउन करना बड़ा मुश्किल है। बाथरूम से बाहर आती तनु लापरवाही से बोली और रागिनी को जगाने लगी। उठो रानी लक्ष्मीबाई, सबकी नींद खराब करके खुद गधे बेचकर सो रही हैं। घोड़े बेचे जाते हैं पागल। रागिनी चादर खींच के अभी भी सोने के मूड में थी। घोड़े तो भाग गए रानी साहबा की घोड़ी के साथ। कनिष्क चाय की ट्रे लेकर हंसता हुआ अंदर आ गया। चलो भाई, सब सामान पैक करके रख लो और तैयार होकर निकलते हैं। रात को आते आते लेट हो भी गए तो सुबह की हड़बड़ी नहीं रहेगी। याद है ना, कल की फ्लाइट है। हाँ यार, सही में। सबने बैग पैक करके रखे और निकल गए तैयार होकर तफरीह करने। वैसे भी ये वर्किंग यूथ है बहुत स्मार्ट। ज़्यादा फालतू सामान साथ लेकर नहीं चलते। एक दूसरे का साथ ही काफ़ी है इनके लिए। शाम हो चली थी। अभी बीच पर टहलते पावाओं को रेत का गरम गरम सेक भाया ही था कि सनसेट निहारती, समुंदर की लहरों से आंख में चोली खेलती, सैलानियों की भीड़ में बेचैनी भरी हलचल सी मच गई। और देखते ही देखते जंगल में लगी आग की तरह खबर फैली, पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। ट्रेन, फ्लाइट सब बंद। बस जो ट्रेन ऑन द वे हैं वही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगी, बस। अरे यार, फंस जाएंगे फिर तो। फ्लाइट का पता करता हूँ। कनिष्क फोन मिलाने लगा। फ्लाइट कैंसिल। तभी ऋचा बोली, जल्दी निकलो यहाँ से, खाने पीने का सामान ले लें, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में फिर। हाँ हाँ, चलो चलो। जल्दी से सबने मार्केट से सामान उठाया। रेस्टोरेंट में जो भी मिला खा पी कर 10 बजे तक गेस्ट हाउस पहुँच गए। काफ़ी देर परेशान रहे सबने अपने पेरेंट्स से बात की। हाँ माँ, हम लोग ठीक हैं। हाँ, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। देखता हूँ, करता हूँ कुछ अरेंज। मम्मी, आपका सामान है ना स्टॉक में? पापा को बाहर मत जाने देना। हाँ, मास्क यूज़ कर रहे हैं ना पापा आप लोग? एक की बात खत्म होती तो दूसरे का फ़ोन बज पड़ता। स्थिति ही ऐसी थी। 12-1 बज गया इस युवाओं में। चलो भाई, कुछ निकालो खाने पीने को, भूख लगाई है। अब तो जो भी होगा सुबह ही देखेंगे। बातें करते करते अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया था। फिर तो कोई गज़ल सुनाता तो कोई रैप। कितनी कॉन्फिडेंट और वेल मैनेज्ड है ना ये युवा पीढ़ी। या तो परेशानी से बाहर निकलने के रास्ते खोज लेती है, नहीं तो कम से कम मूड ठीक रखने की कोशिश तो कर ही लेती है। हंसी ठहाकों के बीच अचानक तनु चौंक गई। सबको चुप रहने का इशारा किया। श्श्श, कोई आवाज सुनाई दे रही है। अरे यार, अब तू भी। लेकिन सब हंसने लगी थी उसकी बात पर। उसने फिर आंखें दिखाते हुए सबको चुप रहने का इशारा किया। अब सभी ध्यान से सुनने लगे। आवाज़ सचमुच आ रही थी। तुम लोग यहीं रुको, हम देखते हैं। सोहेल और कनिष्क कमरे से बाहर निकले तो तनु भी लपकी पीछे पीछे। हॉल, किचन सब जगह ढूंढने लगे। बाकी कमरों में तो ताले ही लगे थे। कुछ दिखाई नहीं दिया तो ऊपरी मंजिल पर जाकर भी देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। आवाज़ अभी आना बंद हो गई थी। अब
लेकिन रागिनी और वरुण के चेहरे पर डर अपनी परछाई फिर से छोड़ गया था। मुंह न बिसोरो अब तुम दोनों। किसी ने अपनी गाड़ी अंदर की होगी गैराज में, उसी की आवाज़ होगी। लॉकडाउन में बाहर तो जाना नहीं है किसी को। हाँ यार, जबरदस्ती खाऊगा बना लिया है। तनु और ऋचा ने उन्हें ऐसे डांटा जैसे वो छोटे से मासूम बच्चे हों। अच्छा ठीक है, बैठे हम लोग यहाँ, सोना हो तो सो जाओ। सोहेल और कनिष्क सोफे पे अधलेटे से पड़ गए। तभी शीशे की टूटने की तेज आवाज आई। सब एक साथ कमरे से बाहर की ओर भागे। आवाज शायद ऊपर से आई थी, बालकनी की ओर से। सब ऊपर पहुंच गए। बालकनी, टेरेस सब देखा। बालकनी का शीशे वाला दरवाजा खुला था। उनके दिल में अब डर गहराने लगा था। टेरेस पर रेलिंग के पास टूटा कांच पड़ा था, बड़ा सा आईने का टुकड़ा, लेकिन बहुत पुराना। और उसी का एक टुकड़ा पुरानी मेज पर भी पड़ा था। लग रहा है यहाँ से कोई बिल्ली कूदी होगी इसके ऊपर, तभी ये शीशा टूट गया है। उसी की आवाज़ आई होगी। कनिष्क कांच के टुकड़े उठाता हुआ बोला, हाँ यार, सही बोल रहा है। वरुण हंसते हुए बोला और नीचे उतर गया। चाय बनाता हूँ, पियोगे सब लोग? हाँ हाँ चलेगी। सुहेल वहीं टेरेस पर खड़ा सिगरेट सुलगाने लगा, लेकिन उसकी पैनी नजरें चारों ओर का मुआयना कर रही थी। लड़कियां भी नीचे उतरने लगी। तभी रागिनी की नजर बंद कमरों के तालों पर होती हुई एक विशेष ताले पर अटक गई। ये देखो जरा, वो धीरे से बोली। अब क्या हुआ? कनिष्क ने माथा पीट लिया। ये ताला। हाँ तो सब कमरों में ताले लगे हैं। वरुण ने बताया तो था कि बाकी रूम नहीं खुलेंगे। तभी ऋचा बोली, अरे यार, ओनर का अपना सामान होगा। अच्छा तो चल नीचे। तनु ने उसे धकेलाया। अरे चुप, मैं ताले के ऊपर बांधे गए रक्षा सूत्र और कवच की बात कर रही हूँ। ऐसा तो कोई तांत्रिक से बंधवाता है जब कोई भूत प्रेत का चक्कर हो, या हाँ यार सचमुच। रागिनी के कहने पर सबने ध्यान दिया ताले पर। सोहेल ने आगे बढ़कर ताला खींचा ही था कि लाइट चली गई। रागिनी ने उसे तेजी से पीछे खींच लिया। हर वक्त बहादुरी मत दिखाया कर, मानो या ना मानो तुम लोग, होता है ये सब। मोबाइल टॉर्च ऑन की ऋचा ने और सब नीचे उतरने लगे। अच्छा बाबा, अब ऊपर ही नहीं आएंगे, नीचे ही रहेंगे, खुश। तनु हंसकर बोली तो सोहेल भी बोल पड़ा, अरे रुकना ही क्यों है, कुछ करते हैं ना, बात करके कुछ ना कुछ अरेंज हो ही जाएगा। सवेरा होने को आया था। चाय पीकर सोहेल और कनिष्क गेट से बाहर की तरफ निकल गए। बाहरी चौकीदार भी दिख गया, बंगले से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। अरे भाई, तुम बंगले की चौकीदारी करते हो या रोड की? कनिष्क जोर से आवाज देता हुआ हंसा। चौकीदार ने बड़ी संजीदगी भरी निगाहों से देखा उनकी ओर और फिर हाथ के इशारे से अपनी ओर बुलाने लगा। बड़ा गुस्सा आया सोहेल को। ये देखो मियाँ के नखरे, हमें ही बुला रहे हैं। पास पहुंचे तो फुसफुसाने लगा, साहब आप लोग को कौन बताया था इधर रुकने को? क्यों, क्या दिक्कत है? साहब, पिछली साल एक लड़की की लाश मिली थी इस बंगले में, खुदकुशी कर ली थी उसने, तभी से बंगला बंद है। मालिक बच्चे सब अमेरिका में रहते हैं, पुतहा विला हो गया है जॉर्ज विला। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, जीना मरना तो सारी दुनिया में होता है। चुपचाप अंदर चले आए दोनों। लेकिन यार, कहीं सचमुच तो कभी कोई साया दिखाई देता है, कभी कोई आवाज आती है। वो उसी लड़की के बारे में बातें कर रहे थे। लॉन में साइड में खड़ी रागिनी की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया था। चीखने लगी वो, देखा
देखा है ना वही बात, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं कह रही थी कोई साया है यहाँ, और वो उस लड़की की आत्मा ही होगी। अरे बात तो सुन हमारी, प्लीज रागिनी प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, सब सुन लिया मैंने। तुरंत निकलो यहाँ से, नहीं तो हम सब बीमार। शट अप रागिनी, झिझोड़ दिया सोहेल ने उसे। क्यों चीख रही हो, कुछ नहीं होगा किसी को। ऋचा भी दौड़ती हुई बाहर आई। उफ, ईंट का टुकड़ा सा गड़ गया उसके पैर में। कुछ टकराया तो लड़खड़ा गई वो, लेकिन रागिनी को संभालने को लग गई। शांत हो जा रागिनी, ऐसे कहाँ निकल जाए सड़क पे इस लॉकडाउन में। अभी यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। अंदर जाते हुए कनिष्क को कुछ दिखा। सोहेल को भी दिखाया उसने। जगह जगह फोन मिलाते रहे। डीएम से बात हो गई थी। एक दो दिन और रुकना पड़ सकता है अभी। थोड़ा बहुत खा पी कर सोहेल और कनिष्क चले गए ऊपर, और ये चारों नीचे के कमरे में। दोस्तों, जॉर्ज विला का रहस्य जानने के लिए सुनिए जॉर्ज विला पार्ट 2।